हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप के पैसे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आ गई हो और आपको पता भी ना चला हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कई बार हो जाता है। और जब आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है और आपको पता नहीं चलता है, उसके कुछ समय बाद जब यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस वेबसाइट पर अपडेट होता है तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। उस समय आप एकदम बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमें तो पैसा मिला ही नहीं, आखिर स्टेटस में ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है कि हमारा पैसा भेज दिया गया। तो आज की इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है वो धड़ाधड़ उनके बैंक अकाउंट में आ रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके डिजिटल पेमेंट बैंक बने हुए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल पेमेंट बैंक बने हुए होते हैं। एक चीज़ सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, आपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में, ठीक है, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में जो भी बैंक अकाउंट लगाया हुआ है, ठीक है, जो भी बैंक अकाउंट आपने लगाया है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसी बैंक अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने जो बैंक अकाउंट यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में लगाया है ये बिल्कुल भी अनिवार्य ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप केवल उसी अकाउंट में आएगी। आपकी स्कॉलरशिप किसी भी अकाउंट में आ सकती है। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्कॉलरशिप ने आपने बैंक अकाउंट लगाया उसी में आए, हो सकता है दूसरे बैंक अकाउंट में आ जाए। आप समझिए यहाँ पर फंडा, यहाँ पर बात यह है कि यूपी स्कॉलरशिप जो है वो पूरी तरह से आधार बेस्ड पेमेंट की जा रही है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसलिए ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो पीएफएमएस पर शो करे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप पीएफएमएस पर शो कर सकती है और कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप पीएफएमएस पर शो नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके उसी बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आए जो आपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिल किया है। तो अब आपकी स्कॉलरशिप कौन से बैंक अकाउंट में जाएगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे। तो दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होते हैं तो दूसरे बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है। कई सारे स्टूडेंट्स के डिजिटल पेमेंट बैंक होते हैं, ठीक है। डिजिटल पेमेंट बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि आप मान लीजिए पेटीएम हो गया, ठीक है, पेटीएम का बैंक होता है। ये तो सभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है। एटीएम, पेटीएम तो सभी जानते हैं फिलहाल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। एयरटेल का भी नाम जानते होंगे आप, एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका भी बैंक होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपका नहीं है तो दूसरे का भी नहीं होगा, हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स का बना हुआ हो, इसलिए वीडियो में जानकारी दी जा रही। इसी तरह से जियो का भी पेमेंट बैंक होता है, ठीक है, जियो कंपनी का भी पेमेंट बैंक होता है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का बना हुआ हो। तो ऐसे में जितने भी डिजिटल पेमेंट बैंक होते हैं, अगर आपने उसकी केवाईसी करा रखी है, यानी कि आपका डिजिटल पेमेंट बैंक किसी भी कंपनी का बना हुआ है, लाइक एज चाहे वो पेटीएम हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, हो सकता है अदर किसी कंपनी का भी हो सकता है आपके पास, तो उन सभी बैंक अकाउंट में आप अपनी स्कॉलरशिप ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप लगातार भेजी जा रही है। हो सकता है कि आपके पास मैसेज ना आया हो स्कॉलरशिप आने का, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। मैं स्कॉलरशिप का मैसेज आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में आ जाती है, आपके पास मैसेज नहीं आता है। तो जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, एक बार सभी बैंक अकाउंट में बैलेंस आवश्यक रूप से आप जरूर चेक कर लें। हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप आ गई हो। कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ मंथ के बाद, लगभग 1 से 2 मंथ के बाद, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जो आप स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, जो आपका स्कॉलरशिप का स्टेटस में जो लिखा हुआ होता है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है। अगर आपके फॉर्म में ये लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो आप अपने स्कॉलरशिप से जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं सभी में अपना बैलेंस एक बार जरूर चेक करें। कुछ मंथ के बाद, 1 से 2 मंथ के बाद यूपी स्कॉलरशिप का जब स्टेटस अपडेट होता है तो कई सारे स्टूडेंट्स के धड़ाधड़ मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर जी, हमारे स्कॉलरशिप के स्टेटस में ये दिखा रहा है कि आपके खाते में 7,000 रुपये भेज दिए गए, ठीक है, मगर हमें ये पैसा मिला ही नहीं, अब ये कहाँ गया। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होता है जिनके डिजिटल पेमेंट बैंक बने हुए होते हैं और उन्हें फिर होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता है कि हमारा डिजिटल पेमेंट बैंक बना हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। आज भी स्कॉलरशिप आ रही है, इसका प्रूफ आपको देखने के लिए मिल ही रहा होगा। बाकी काफ़ी बड़ी संख्या में आपकी स्कॉलरशिप आ भी गई होगी। अगर आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके फ्रेंड्स की हो सकता है आ गई हो, तो अब तो यहाँ पर फिलहाल आपको कोई डाउट वगैरह होगा ही नहीं। ये देख लीजिए, यहाँ पर इन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई है और ये बिल्कुल आज ही आई है पीएफएमएस के थ्रू।
तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें जो वीडियो मैंने आपको बताई हैं। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं आप सभी में अपना बैलेंस जरूर चेक करें, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक अकाउंट आपने स्कॉलरशिप फॉर्म में लगाया हो उसी बैंक अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।